बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज चंडीगढ़ में केडीए के हमारे यात्री पहुंचे हैं। चंडीगढ़ में जिस तरह से हम सब लोगों को मालूम है कि लद्दाख जिस तरह से 4 पॉइंट एजेंडास पर पिछले 4-5 सालों से लड़ रहे हैं और उसका एक और मुकाम यहाँ पे और पहुँचा है कि एपेक्स बॉडी लेह की जानिब से जो यात्री आए हैं चंडीगढ़ में वो भी पहुँचे हैं और हमारे करगिल की जानिब से भी केडीए के बहुत सारे मेंबर्स चंडीगढ़ पहुँचे हैं। तो सबसे पहले ऑल करगिल स्टूडेंट एसोसिएशन चंडीगढ़ की जानिब से आप सब लोगों का खैर मकदम करता हूँ सर। तो सबसे पहले सवाल ये है सर कि आज के साथ जो जुटने वाले हैं यात्रियों के साथ, जो जिस तरह से जो लेह से जो यात्री आए हैं, तो आप लोग इस साइड से आए हो, तो उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन था आप लोगों का वो कैसा था, या अभी जो वो लोग आ रहे थे वहाँ से तो कोऑर्डिनेशन आप लोगों का कैसा है, और आगे आने वाले दिनों में जो जिस तरह से आप लोग जुट के यहाँ से दिल्ली जाओगे उनमें आप लोगों का प्लान क्या है सर? बहुत बहुत शुक्रिया ताहा साहब। मैं एक चीज़ बताता चलूँ आपको कि अभी पिछले 5 साल से आपने कहा जिस तरह एपेक्स बॉडी और केडीए जो है 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर के एक स्ट्रगल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए अभी रिसेंटली, उसके बाद केडीए और एपेक्स की कोई मीटिंग नहीं हुई थी। यानी 4 मार्च के बाद जो है केडीए और एपेक्स की कोई मीटिंग नहीं हुई। अभी हाल ही में जब एमपी इलेक्शंस ख़त्म हुए तब जाके हम लोग अगस्त के महीने में हम लोगों ने एक मीटिंग हमारी हुई थी, सितंबर में नहीं अगस्त में ही गालिबन ये मीटिंग हुई, जिसके बाद ये फ़ैसला लिया गया कि हमारी तरफ से ये जो केडीए और एपेक्स की जो कोर कमेटी है उसकी तरफ से ये पहले तो ये फ़ैसला किया गया था कि हम लोग एक बंद की कॉल ओवरऑल लद्दाख में देंगे, तो उसके बाद वो मटीरियलाइज़ नहीं हो पाई। तो बीच में सोनम वांगचुक साहब का भी ऐलान हुआ था कि वो हंगर स्ट्राइक पे रहेंगे, तो हंगर स्ट्राइक वाली उसको भी लोगों ने जो है वो एक कंसेंसस नहीं बना एपेक्स बॉडी केडीए में, क्योंकि लेह के अंदर भी आप देखें कि बहुत सारा इस वक्त एक बिज़नेस का एक सीज़न था टूरिज़म का, उसमें जो है बहुत सारी परेशानियां होती, इस वजह से जो है इस प्लान को स्किप किया गया। लेकिन 1-2 दिनों के बाद हम बल्कि उसी शाम को जिस दिन हमारी मीटिंग हो रही थी, एक सुझाव ये भी आया सोनम वांगचुक साहब की तरफ से कि वो एक यात्रा पे निकलने वाले हैं वाया लेह टू मनाली से होते हुए दिल्ली की तरफ। तो केडीए की तरफ से ये कहा गया कि वाया मनाली जाना जो है वो फिजिबल, कारगिल के जितने भी यात्री हैं उनके लिए वो फिजिबल नहीं है, बहुत हार्डशिप्स भी हैं, बहुत दुश्वारियाँ भी होंगी। तो लेकिन एपेक्स बॉडी की तरफ से ये सुझाव था कि भाई पहले तो हम इस पर एक ऑनलाइन डिस्कशन करेंगे और उस डिस्कशन में जो है हम फैसला लेंगे। फिर उसके फ़ौरन बाद अगले दिन ही हमारी एक ऑनलाइन मीटिंग फिर से जो एपेक्स बॉडी और केडीए की जो हमारी कोर कमेटी है उसकी एक मीटिंग हुई, जिसमें केडीए की तरफ से ये सुझाव आया कि एपेक्स की तरफ से ये सुझाव आया कि केडीए सिर्फ जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और वो ये जो यात्रा है उसको समर्थन करे। तो उस पर केडीए ने कहा बिल्कुल, ये तो 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर के हो रहा है तो इस पर हमें समर्थन करना ही करना है। लेकिन हमने ये भी कहा अगर मुमकिन हुआ तो हम दिल्ली में ज्वाइन भी करेंगे इस यात्रा को, तो जिसे एपेक्स बॉडी की तरफ से सराहा गया, वेलकम किया गया। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन था, जैसा हमारा मीटिंग में डिसाइड हुआ था, एज़ पर जो डिसीजन है उसी हिसाब से हम जो है यहाँ पहुँचे। हमने सोचा कि सिर्फ दिल्ली में ही क्यों, हम चंडीगढ़ में भी एक हिस्सा जा कर के ज्वाइन करेंगे और यहाँ से हम लोग साथ में जो है दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। और बहुत अच्छी बात है कि लेह और करगिल के लोग एक हिस्टोरिक फेज़ से गुज़र रहे हैं। यहाँ हम 4 पॉइंट डिमांड्स को लेकर के आए हैं, जिसमें हमारी स्टेटहुड है, 6 शेड्यूल की डिमांड है, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, 4 साल में एक भी गेजेटेड पोस्ट की नौकरी नहीं मिली, पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम अमल में लाया जाना है, या रिप्रेजेंटेशन हो कारगिल और लेह रीजन्स के लिए जो पार्लियामेंट में सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात है। जो एम्प्लॉयमेंट वाला इशू है उस पे काफ़ी हद तक हमारी बात सरकार के साथ आगे भी बढ़ी थी, लेकिन इन प्रिंसिपल जिन चीज़ों पे सरकार
MHA एग्री हुआ था वो भी अभी तक फुलफ़िल सरकार ने नहीं किया है। तो ये इस पूरे यात्रा का मकसद ये है, सरकार को ये हम बताना चाहते हैं कि हमारी कोई आपसे लड़ाई नहीं है, हम सिर्फ अपने इश्यूज़ को लेकर वो कन्वे करने आए हैं। हम चाहते हैं बातचीत रिस्टोर हो, लद्दाख के 4 पॉइंट एजेंडा को वो लोग जो है एड्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इसी से ही जुड़ा एक सवाल और भी है सर कि इससे 1-2 साल पहले भी हम लोगों ने ये जो दिल्ली में जो एजिटेशन किया था, जंतर मंतर पे जाके हमने प्रोटेस्ट किए थे, तो अभी कहीं ना कहीं उसका अपग्रेडेशन सा हमें लग रहा है कि पहले हम सीधे गए थे दिल्ली में, अभी चल के जा रहे हैं, कोई करगिल से आ रहे हैं, कोई लेह से आ रहे हैं। तो ये दिल्ली में आप लोगों का प्लान क्या है? अब क्या वहाँ पे जाके एजिटेशन करके, प्रोटेस्ट करके, तकरीर करके वापस आएंगे, या सरकार के साथ एक डायलॉग इनिशिएट करके आप लोग वहाँ से वापस आएंगे? पहली चीज़ तो ये है ना, हम तो चाहते हैं कि डायलॉग का प्रोसेस हो, हमें ये सब करने की ज़रूरत ही न पड़े। हम कोई कल्चर नहीं बनाना चाहते हैं लद्दाख में कि हम प्रोटेस्ट ही करते रहते हैं, या हम सरकार से नाराज़ हैं, या हम जो है हमेशा एजिटेशन करते रहें, धरनों पे बैठे। ये हमारे लोगों के मिजाज में नहीं है, लेकिन ये बहालत मजबूरी लोग जो है कर रहे हैं। आपकी बात सही है, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी ने जम्मू में भी प्रोटेस्ट किए, दिल्ली में भी प्रोटेस्ट किए, सरकार को मेमोरेंडम्स भी दिए, और उसके बाद जो है कई बार अभी हाल ही में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब आए थे तो हमारे MP साहब की क़यादत में सब ने जो है वो मेमोरेंडम जो है दे दिया एपेक्स बॉडी के ADA ने। अपोजिशन के सभी लीडर्स को रीच आउट करने की कोशिश की गई है। इस बीच में बहुत सारी चीज़ें पस पर्दा हो रही है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट हम जो है वो भी बसा औकात करते रहते हैं। लेकिन कुल मिला के एक चीज़ बताऊं कि ये एक लंबी लड़ाई है, ये 24 आवर्स में हल होने वाली बात नहीं है, हम ये समझते हैं। और इसमें एक कमिटमेंट होना ज़रूरी है, एक इंटीग्रेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज़ादी से लेकर अब तक 1947 से अब तक पहली बार लद्दाख की तारीख़ में ये अनफॉर्चुनेट हमारे साथ हुआ है कि हमारे हमसाये में जम्मू कश्मीर में असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन लद्दाख उससे महरूम है। ये तो अनफॉर्चुनेट लद्दाख के लोगों के साथ ये अनफॉर्चुनेट चीज़ ना हो। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो 4 पॉइंट एजेंडा जो है हम उसको लेकर चलें, डेमोक्रेसी की बात करें, हम जो है वो अपने सेफगार्ड की बात करें, ज़मीनों के सेफगार्ड की बात करें, बेरोज़गार नौजवानों के सेफगार्ड की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी इसी से रिलेटेड अब जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ ये मेनली यूथ्स के ही हैं, जो कंसर्न, जो मैं उनका ही तर्जुमान कर रहा हूँ। तो सबसे इससे रिलेटेड सबसे पहला सवाल ये है सर कि जो ही हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते हैं, 2019 में जब मरकज़ी सरकार ने ये ऐलान किया था कि आर्टिकल 370 और 35A को हटा के लद्दाख को एक अलग से UT दिया था विदाउट लेजिस्लेशन, तब सबसे पहला करगिल ही आया था। करगिल के लोग सड़कों पर आए थे। करगिल में 5 महीने के लिए इंटरनेट भी बंद था। करगिल के काफ़ी सारे लोग गिरफ़्तार भी हुए। तो हमने ऐसे सारी चीज़ें देखने को मिला। लेकिन अभी जूँ ये वक्त गुज़रता जा रहा है तो तू ऐसे करगिली जो लीडरशिप है उसमें कुछ ख़ास वो वाला जो पहला वाला जो रुझान है वो दिखाई नहीं देता। उसकी सबसे पहली मतलब ये सबसे पहला क्वेश्चन है सर, वो उसकी वजह क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि जब आर्टिकल 370 हटा तो लेह और करगिल 2 अलग अलग धारों में थे। मतलब लेह की तरफ से और करगिल की तरफ से 2 अलग अलग बातें कही जा रही थी। लेह में एक जश्न का समा था, UT को सेलिब्रेट किया जा रहा था। करगिल के लोग नाराज़ थे UT बनने पर और रियासत जम्मू कश्मीर से अलग होने पर नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। तो इसलिए लोगों को दिखता था कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो भी फैसला लेती थी वो इंडिपेंडेंटली लेती थी और इंडिपेंडेंटली उस पर वो प्लान, जो एक्शन प्लान है, उस पर अमल करती थी। अब वैसा नहीं है। अब लेह और करगिल दोनों जो है 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर के बैठे हैं और इस 4 पॉइंट एजेंडा में यहाँ तकरीबन 12 से 12 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो करगिल की हैं, जो KDA से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल उसी तरीके से दूसरी तरफ लेह में भी उतनी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टीज़ जो है वो जुड़ी हुई हैं। तो इन सब की मीटिंग्स होती है और कंसेंसस के बगैर कोई प्रोटेस्ट होता नहीं है। तो इनका मीटिंग्स होना, कंसेंसस बनाना, चीज़ों को मटेरियलाइज़ करने में टाइम लगता है। इसलिए लोगों को लगता है कि यहाँ KDA अनसीन हो गई। मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर मान लीजिए जम्मू में अगर आप जो पिछला प्रोटेस्ट हुआ उसमें
केडीए के काफ़ी लोग, मेजॉरिटी केडीए के लोग शरीक थे। तो ऐसा नहीं था कि उसमें एपेक्स का कोई लेना देना नहीं था। वो प्रोग्राम केडीए का भी था और एपेक्स का भी था, दोनों का प्रोग्राम था। अगर कहीं पे आपको एपेक्स के लोग ज़्यादा दिखेंगे और केडीए के लोग कम ही दिखें तो आप ये ना समझें कि भाई ये सिर्फ एपेक्स का है, केडीए का नहीं है। जब तक हमारा इंटीग्रेशन है 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर, चाहे वो प्रोटेस्ट एपेक्स करे तो भी वो प्रोटेस्ट केडीए का है, या वो प्रोटेस्ट केडीए करे तो भी वो प्रोटेस्ट एपेक्स का है। तो यहाँ एपेक्स केडीए जो है इन 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। अच्छा सर, तो इसी से ही रिलेटेड एक और सवाल यही है कि जिस तरह से 2021 में एपेक्स केडीए दोनों ने कोलैबोरेट करके ये करना शुरू किया था, तो आप जब भी कोई किसी भी प्रोटेस्ट का या किसी भी इवेंट का ऐलान करते थे तो आप लोग साथ में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो, जो भी ऐलान हो वो साथ में करते थे। और अभी ऐसा लग रहा है, ऐसा यूथ्स को ऐसा लग रहा है कि केडीए का कोई ओरिजिनल प्लान है ही नहीं। जब भी कर रहे हैं एपेक्स बॉडी को मतलब जिस तरह से कॉपी ही करते जा रहे हैं, या एपेक्स बॉडी पहले इनिशिएट ले रहे हैं, बाद में केडीए इस पे कदम उठा रहे हैं। जिस तरह से हंगर स्ट्राइक का भी हमने देखा, और अभी जिस तरह से जो पैदल मार्च का, दिल्ली चलो आंदोलन का भी इस तरह से देखा, तो यूथ्स में खुसूसन वो एतमाद जो जिस तरह से पहले केडीए में था वो दिखाई नहीं दे रहा है एतमाद। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसमें एक चीज़ बोलूँगा कि जो भी हमारा ऐलान हुआ है, यानी अभी अगर ये जो पद यात्रा का एक्चुअली प्रपोज़ल था, ये सोनम वांगचुक साहब का अपना प्रपोज़ल था और उन्होंने एपेक्स बॉडी को ये प्रपोज़ल दिया था। तो एपेक्स बॉडी ने ऐसा नहीं कि एपेक्स बॉडी ने सोनम वांगचुक साहब से कहा हो कि आप चलिए पद यात्रा पे, ऐसा नहीं है। सोनम वांगचुक साहब ने वॉलंटियरली एपेक्स बॉडी से ये तकाजा किया कि मैं इस पद यात्रा पे चलने जा रहा हूँ, आपका सपोर्ट चाहिए। एपेक्स बॉडी ने उसको सपोर्ट किया। केडीए के साथ वो चूँकि हमारा रूट डिफरेंट है तो वो बात नहीं बनी, तो फिर हमने एपेक्स बॉडी और केडीए ने ये डिसाइड किया कि केडीए जो है अपना एक मॉरल सपोर्ट इस यात्रा को देगी, क्योंकि सोनम वांगचुक का जो यात्रा था वो भी 4 पॉइंट एजेंडे को था, तो कोई हम अपने आप को उससे अलग नहीं समझ रहे थे। तो जो हमारा मीटिंग हुआ, जो हमारी बात हुई, उसी मीटिंग और बात के तहत जो है हमने जो है वो केडीए ने फैसला लिया। और अनशन का भी वही है, उसको वो भी वॉलंटियरली, क्योंकि सोनम वांगचुक साहब जो है वो एपेक्स बॉडी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो एज एन एक्टिविस्ट एपेक्स बॉडी को सपोर्ट करते हैं। तो ये उनका फैसला था अपना। प्रोटेस्ट उन्होंने किया, वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे, एपेक्स ने उनको सपोर्ट किया, फिर केडीए ने उनको सपोर्ट किया। तो ऐसा नहीं है कि एपेक्स बॉडी ने कोई डिसीजन लिया हो केडीए से पूछे बगैर, फिर केडीए पीछे पीछे चला हो, ऐसा नहीं है। एपेक्स बॉडी ने जो भी डिसीजन लिया आज तक वो केडीए को ऑन बोर्ड ले के लिया है, और केडीए ने भी कोई फैसला लिया है तो वो एपेक्स बॉडी ने को ऑन बोर्ड ले के किया है। केडीए और एपेक्स का जो फैसला था, जैसे जम्मू जो प्रोटेस्ट का फैसला था वो केडीए एपेक्स का अपना फैसला था, जो दिल्ली में प्रोटेस्ट का फैसला था वो केडीए एपेक्स का अपना फैसला था। तो इसी तरीके से अगर करगिल में 1-2 बार बंद की कॉल दी गई है वो केडीए एपेक्स का अपना फैसला था। यात्रा का जो है ये प्रपोज़ल सोनम वांगचुक साहब की तरफ से आया, या इससे पहले जो लेह में अनशन की बात है वो सोनम वांगचुक साहब की तरफ से अपना एक इनिशिएटिव था, जिसको एपेक्स बॉडी ने सपोर्ट किया, जिसको बाद में केडीए ने भी सपोर्ट किया। अच्छा, तो ये एक कन्फ्यूजन है लोगों के जहनों में, और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त लोगों को चाहिए, ख़ासकर यूथ को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए, ये गिला भी है हमारा कि जब हम 3 दिन के लिए हम हड़ताल पे बैठे, तो जितने भी यूथ हम देखते हैं कि अगर 300-400 लोग कमेंट करने वाले होते हैं, क्रिटिसाइज़ करने वाले, जब हम धरने की बात करते हैं तो 400 तो छोड़िए 40 यूथ वहाँ हाजिर नहीं होते हैं। तो ये भी चीज़ यूथ को अपने अंदर देखना चाहिए कि हमारा कितना इसमें कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ क्रिटिसिज्म करने से तो चीज़ें हल नहीं होगी। एपेक्स के लिए एक हिस्टोरिक रोल प्ले कर रहे हैं फ़िलहाल लद्दाख के इस मूवमेंट को लेकर के, और ये लद्दाख के फ्यूचर को लेकर के मूवमेंट है। हमारा केडीए के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, हो सकता है हमारे आपस में इख्तलाफ भी हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के डिफरेंट इख्तलाफ हैं, एपेक्स के अंदर भी हैं। तो एपेक्स केडीए का भी हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, जो बसा का ज़ाहिर भी होता है, लेकिन उसके बावजूद जो 4 पॉइंट एजेंडा है उसको लेकर हम सब एक हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर कोई भी बात करता है, छोड़िए एपेक्स बॉडी को, केडीए को, सोनम वांगचुक साहब को, हिंदुस्तान के अंदर, इस देश के अंदर कोई भी इन 4 पॉइंट मुद्दों को लेकर लद्दाख के हित में बात करता है तो उन सबको
सपोर्ट करना चाहिए, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने की ज़रूरत है। तो हमारा तो ये है। बिल्कुल सर। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल और होता है सर कि जिस तरह से आपने कहा कि ये जो आइडिया था सोनम वांगचुक का था, तो अगर सोनम वांगचुक ये अनशन नहीं करते, ये जो दिल्ली यात्रा नहीं करते, तो एपेक्स बॉडी और केडीए का प्लान क्या था आफ्टर इलेक्शंस? हमारा प्लान देखिए, केडीए और एपेक्स ने जो ही प्राइम मिनिस्टर जो है कारगिल विजय दिवस के दिन कारगिल आए, तशरीफ़ लाए, तो उस टाइम उन्होंने जॉइंट मेमोरेंडम दिया प्राइम मिनिस्टर साहब को। हमारे एमपी साहब जब जो ही वो एमपी बन के चले गए, उन्होंने हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने हमें बताया कि तमाम अपोजिशन लीडर्स को लद्दाख के इश्यूज़ को लेकर के उन्होंने लेटर्स लिखे और उनसे सपोर्ट मांगा। तो ये हो गया जो पॉलिटिकली चीज़ें करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एपेक्स केडीए का ये प्लान था कि हम लोग एक लद्दाख बंद की एक कॉल और दे दें और एक एजिटेशन की बात करें, ठीक है, और एक सस्टेन्ड एजिटेशन हम चलाएं। लेकिन अब जब ये क्योंकि उस टाइम भी हमारे दरमियान ये था कि हम एक तरफ अभी बात कर रहे थे, दूसरी तरफ सोनम वांगचुक साहब बता रहे थे कि हम एक हड़ताल करने जा रहे हैं, तो हम भी उसमें कन्फ्यूजन में थे कि हम सोनम वांगचुक साहब को इस एहतजाज में जोड़ें या हम ख़ुद इनके एहतजाज में जुड़ें। देखिए, हम सब का एक कलेक्टिव पर्पस तो यही है कि जो 4 पॉइंट एजेंडा है वो किसी न किसी तरीके से एड्रेस हो। तो हम कन्फ्रंटेशन किसी चीज़ का नहीं है ना, यहाँ इसमें क्रेडिट पॉलिटिक्स की बात है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन अपना समय दे के, अपना टाइम दे के, अपना पैसा दे के, हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी लद्दाख में है वो इन 4 पॉइंट मुद्दे के लिए अपना अपना रोल, अपना अपना हिस्सा डाल रहा है उसमें, ऐसा नहीं है। और इसमें कोई क्रेडिट पॉलिटिक्स की भी बात नहीं है। इवन हमने देखा कि जो हमारे एपेक्स बॉडी ने तो ले कौंसल के साथ भी बात की, केडीए ने इस साल हमारे नासिर साहब के बकौल कि उन्होंने बीजेपी को भी अभी रिसेंटली लेटर लिखा कि आप भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल स्कोर गेनिंग वाला प्रोटेस्ट है ही नहीं, ये हमारे लद्दाख के फ्यूचर के लिए। तो इसमें हम सब का कंट्रीब्यूशन, अब देखिए करगिल के बहुत सारे बच्चे इस प्रोटेस्ट में यहाँ चंडीगढ़ में जुड़े, या करगिल के बहुत सारे लोग लेह में जुड़े। किसी ने ये नहीं कहा कि आप क्यों जुड़े, किस लिए जुड़े, है ना, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हम सब का कॉमन इशू है, तो हम सबको अपना अपना हिस्सा इसमें डालना चाहिए। प्रोटेस्ट चाहे सोनम वांगचुक साहब की क़यादत में हो, एपेक्स की क़यादत में हो, केडीए की क़यादत में हो, दिल्ली में हो, जम्मू में हो, श्रीनगर में हो, या स्टूडेंट यूनियन की क़यादत में हो, जो भी इशू इस वक्त हमारे स्कॉलर्स पिछले दिनों जो है वो बाज़ाब्ता एक मेमोरेंडम लेकर के पूरे करगिल में आके जो है वो लेह से आए थे और उन्होंने हर किसी से मुलाकात की, और जो डेनिक्स को लेकर के लोगों के अप्रीहेंशन है, जो गेजेटेड पोस्ट को लेकर के लोगों के अप्रीहेंशन है, उससे लोगों को आगाह किया। मैं समझता हूँ लोगों को चाहिए कि वो एपेक्स और केडीए पर भी निर्भर न रहे, उस पर भी वो डिपेंडेबल न रहे, वो अपने अपने हिसाब से इन 4 पॉइंट एजेंडा को जिस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करना चाहिए। अच्छा, तो उसमें तो ये है सर कि केडीए और एपेक्स बॉडी ही हमारे पब्लिक का ही रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप लोगों को ही उसमें एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। और हम एज ए स्टूडेंट कम्युनिटी भी यही तवक्को रखते हैं कि आप बिल्कुल एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करें। तो साथ ही साथ यूथ्स का भी एक और मुतालिबा ये भी है सर, एक नाराज़गी हम उसे कह लें, जिससे पहले जब हमने बात की थी टेलीफोनिक जो हमारा कन्वर्सेशन हुआ था उसमें हमने आपसे ये सवाल किया था, आज फिर से कर रहा हूँ सर, कि जिस तरह से कोलैबोरेशन होता है यूथ्स और केडीए का, वो एतमाद इन दोनों के बीच में नहीं दिखाई दे रहा है। यूथ और केडीए मतलब एक दूसरे का एतमाद इन द सेंस वो वाला बिल्कुल हार्डकोर वाला मैं नहीं बोल रहा कि डायलॉग नहीं है, लिसनिंग नहीं, बिल्कुल वो नहीं है। और ये क्यों है, या क्या यूथ की तरफ से कोई कमी पेशी है, या केडीए इसमें कुछ काम करे, क्या है? देखिए, इस वक्त केडीए के अंदर स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी यहाँ तो नहीं है, नीचे हैं वो अहमद साहब जो है, वो सीमोक स्टूडेंट जो रिप्रेजेंटेटिव के बतौर वो हमारे केडीए का हिस्सा है। जो भी मीटिंग होती है उसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है। मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, स्टूडेंट बॉडीज़ है, चाहे दिल्ली में हो, चंडीगढ़ में हो, देहरादून में हो, जम्मू में हो, कश्मीर में हो, कहीं या करगिल में हो, उन सब को उन रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ थोड़ा रीजनिंग रखना चाहिए और अपनी बात उनके ज़रिए केडीए के प्लेटफॉर्म में पहुंचानी चाहिए।
हम तो हमेशा प्रायोरिटी, देखिए हमारे 4 पॉइंट एजेंडा में जो तीसरा बड़ा अहम मुद्दा है वो पब्लिक सर्विस कमीशन का है, गेजेटेड जॉब्स का है, आउटसोर्सिंग के नाम पे जो चीज़ें हो रही हैं उन सब चीज़ों को है, कॉन्ट्रेक्चुअल के नाम पे जिस तरीके से जितना इनसिक्योर बनाया जा रहा है हमारे यूथ्स के फ्यूचर को, वो लड़ाई सारी हमारी यूथ्स के लिए है। लेकिन राबिता ना होना जो है वो मुझे लगता है ये दो तरफ़ा प्रॉब्लम है, आपकी तरफ से भी है और हो सकता है KDA की तरफ से भी कमी पेशी रही हो। लेकिन मेरा ये सुझाव है, मेरा ये मशवरा है कि जो हमारे KDA के अंदर स्टूडेंट बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ हर यूनियन को इन टच रहना चाहिए और अपनी बात उनके थ्रू वहाँ तक पहुँचानी चाहिए। और आप उस रिप्रेजेंटेटिव से जाके कंफर्म कर सकते हैं, जब भी उन्होंने स्टूडेंट से रिलेटेड, यूथ से रिलेटेड बात KDA के प्लेटफॉर्म में, एपेक्स KDA के प्लेटफॉर्म में कही है, हमने हमेशा खुले दिल से उनको सपोर्ट किया है। और हम चाहते हैं कि स्टेटहुड का मसला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, क्रूशल मसला है, हमारे एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ मसला है। 6 शेड्यूल की डिमांड भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि पहली फुर्सत में जो मसला हल हो वो हमारे गेजेटेड जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं उनका मसला हल हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हमें मिले। तो हमारी जो मतलब जो हमारी कहते हैं ना कि लो हैंगिंग फ्रूट जो आप कह सकते हैं, वो हमारे लिए वही है कि सबसे पहले हमारे बच्चों के रोज़गार का मसला कोई हल हो। क्योंकि जिस हिसाब से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम हालात देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी की जो लाइन है उससे लद्दाखी धीरे धीरे खाली होता जा रहा है और ये बहुत एक बड़ा कंसर्निंग इशू है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आखिरी सवाल आपके लिए, तो अभी रिसेंटली आपको इस्लामिया स्कूल कारगिल ने पॉलिटिकल अफेयर्स का भी हेड बना दिया है आपको, तो आप एज ए पॉलिटिकल हेड ऑफ इस्लामिया स्कूल कारगिल इन इश्यूज़ को खुसूसन यूथ अभी जो फेस कर रहे हैं, या आपने पहले कहा हम लगातार कहते हुए आ रहे हैं कि 4 पॉइंट एजेंडास पर लगातार बातें हम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको आप अब किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये तो हमारे लिए जो सबसे पहले तो हमारे उलमाए किराम का, सदर साहब का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया जैसे एक इम्पोर्टेंट इदारे का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने मुझे दिया और ये उनका एतमाद है कि उन्होंने ये भरोसा जताया है। पहली फुर्सत में तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो भी हमारे इदारे से जुड़े हुए लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं, वो यूथ्स जो समाज के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उन सब से मैं राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करके उनको ऑर्गेनाइज हम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो यूथ्स का इशू है वो हमारा प्रायोरिटी का इशू है, क्योंकि लद्दाख का मुस्तकबिल जो है मुझे लगता है सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, वो हमारे यूथ्स का इशू है। हम देख रहे हैं पिछले 5 साल में एक भी गेजेटेड पोस्ट की नौकरी नहीं मिली है। हम देख रहे हैं कि आउटसोर्सिंग के नाम पे यहाँ पे एक किस्म का एक मैं कहूँगा एक स्कैम की तरह है, वो एक हाइब्रिड किस्म का करप्शन है जो हमें नज़र नहीं आता लेकिन पूरा लगता है कि यहाँ करप्शन है, क्योंकि कुछ चहीते लोग उसमें एकोमोडेट हो जाते हैं 1 साल के लिए, 1 साल के बाद उनको धक्का दे के या 2 साल के बाद धक्के दे के बाहर किया जाता है, दूसरा बेच आ जाता है। तो मतलब ये जॉब देने में भी अग्निवीर स्कीम का इस्तेमाल किया जाना ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है ना, ये अग्निवीर जॉब्स तो ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया है। मुझे लगता है ये पूरा बहुत बड़ा फेलियर है सरकार का कि 4 साल में एक गेजेटेड पोस्ट की नौकरी सरकार नहीं दे पाया है ना। 6 शेड्यूल का वादा तो इन्होंने खुद लद्दाख के अवाम से किया था, ख़ास कर लेह के अवाम से, तो अब ये लोग उससे भी पीछे हट रहे हैं। अच्छा, स्टेटहुड की जहाँ तक डिमांड है, पूरे देश में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जहाँ कहीं भी जाते हैं बोलते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे तो डीएनए में लोकतंत्र है। कश्मीर में आज पूरा हिंदुस्तान का मीडिया जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है कि हम डेमोक्रेसी देखिए, कश्मीर में लोग वोट डाल रहे हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं करता है कि लद्दाख जैसे सेंसिटिव रीजन के लोगों को दीवार पे क्यों दे मारा है, उनसे वोट का राइट क्यों छीना है, उनसे रिप्रेजेंटेशन का राइट क्यों छीना है। अगर हमने यूटी बनाया, आप कह रहे हो कि हमने आपको जो विकास कराया, आपने कह रहे हो हमने आपको आइडेंटिटी दी, आप कह रहे हो कि हमने आपको एम्पावर किया, तो हमारे पास तो 4 रिप्रेजेंटेटिव थे, आप लोग हमें उस 4 के जगह में 12 करते, 15 करते, 30 करते,
तब हम मानते हैं कि हम एम्पावर हो गए हैं। ये तो पूरा डिसएम्पावर है कि आप एक एसएसपी को डाउनग्रेड करके हवलदार बना रहे हैं उसको, और आप बोल रहे हैं हमने आपका विकास किया है। तो इस विकास को तो हम समझते हैं, और अगर यही मॉडल सबसे बेटर मॉडल है, सबसे अच्छा मॉडल है, तो फिर जो है जहाँ जहाँ से हमारे जो बड़े बड़े नेता चुन के आते हैं उन इलाकों को भी यूटी विदाउट लेजिस्लेचर फिर बनाओ। फिर क्यों इलेक्शन का ढोल पीटा जाता है, वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे इतना सरकार का पैसा क्यों खर्च किया जाता है? फिर तो पूरे देश के अंदर जो है, देश को जो है वो उसमें इलेक्शन सिस्टम ही ख़त्म कर दो, फिर सबको सेंटर के थ्रू रूल करना चाहिए। मुझे लगता है ये इनजस्टिस है, लद्दाख के लोगों के साथ इनजस्टिस है, यह हिंदुस्तान में जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है उसको तबाह करने की पॉलिटिक्स है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने, हमारे पैगाम को सुने, और हमें उम्मीद है कि देश भर के अंदर जो प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो भी हमारी बात को सुनेगी और लद्दाख के डिमांड्स के साथ जुड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सब लोगों का एक बार बहुत दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद है इस इंटरव्यू के ज़रिए हमारे यूथ में जितने भी मिसकंसेप्शंस थे वो पूरी हो। और दोस्तों, आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर आप लोगों को और किसी टाइप का अगर सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बयान कीजिएगा। अभी 1-2 दिन के लिए हम इनके साथ हैं। इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में भी, औकात में भी हम ऐसी वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। तो इसी पर अलविदा लेता हूं दोस्तों आप लोगों से। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।